नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में 3 अलग अलग बातों पर बात करेंगे। पहला ये है कि टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने एक बार फिर गुरुग्राम में बड़ा कमर्शियल प्लेस लीज पर लिया है। दूसरा ये कि अब एआई के माध्यम से आप अपने लिए मकान आसानी से ढूंढ सकते हैं। साथ ही तीसरा, यदि आप अपना घर बुक कर रहे हैं तो आपको कौन से सवाल ऐसे हैं जो डेवलपर से पूछना बेहद जरूरी है। अब हम बात सीधा करते हैं कि पहली बात पर कि टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने एक बार फिर गुरुग्राम में बड़ा कमर्शियल प्लेस लीज पर लिया है। आपको बता दें, एयर इंडिया ने गुरुग्राम के सेक्टर 75 में स्थित ई इनोवेशन सेंटर में लगभग 6.2 लाख वर्ग फुट का कमर्शियल प्लेस 21 साल के लिए लीज पर लिया है, जहां पर इसके लिए एयर इंडिया ने 90 करोड़ से अधिक सालाना किराए वाले लीज एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एयर इंडिया ने इनोवेशन टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड से ई इनोवेशन सेंटर में ब्लॉक्स लिए हैं। जानकारी के लिए बता दें, टाटा ग्रुप ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था, जहां पर अब एयरलाइन ने ई इनोवेशन सेंटर के 3.61 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले ब्लॉक बी, सी और ई को लिया है, जिसका औसत मासिक किराया लगभग 2.5 करोड़ और सालाना औसत किराया 43.29 करोड़ है। इस कमर्शियल स्पेस का शुरुआती मासिक किराया 2.40 लाख है और साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट 14.40 करोड़ है। वहीं दस्तावेजों को देखने पर पता चलता है कि इस सौदे के लिए 3.89 करोड़ का स्टाम्प शुल्क चुकाया गया था। साथ ही ये लीज डीड 18 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हुई थी। बता दें, इस प्रॉपर्टी में 450 कार पार्किंग स्पॉट भी शामिल किए गए हैं। दस्तावेजों के अनुसार इस डील में प्रत्येक वर्ष के आखिर में 4% किराया बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है। हालांकि थोड़ा अगर हम पीछे की ओर जाएं तो एयर इंडिया लिमिटेड ने इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 16 में वाटिका 1-on-1 में 1.80 लाख वर्ग फुट के में फैले 7 मंजिलों को कमर्शियल स्पेस के रूप में 5 वर्षों के लिए 24.05 करोड़ के वार्षिक किराए पर लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब हम आते हैं कि दूसरी बात पर यह कि अब एआई के माध्यम से आप अपने लिए मकान आसानी से ढूंढ सकते हैं। कोरोना के बाद से जैसे जैसे हालात सुधरे, ठीक वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे महानगरों में भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर समाप्त हो चुका है। ऐसे में वर्करों को अपने गांव कस्बे का मोह छोड़कर अपने पोस्टिंग स्टेशन में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में एक साथ मकानों की मांग बढ़ने से खरीद के लिए या किराए के मकानों की डिमांड खूब बढ़ी। तब ऐसे में हुआ यह कि मकानों के दाम तो बढ़े ही, साथ ही मकान मालिकों ने अनाप शनाप किराया भी बढ़ा दिया। यदि आप भी इस तरह की घटनाओं से 2-4 हो रहे हैं तो आपकी मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म सामने आ गया है, जिसने एआई ड्रिवन प्राइस ट्रेंड इंजन को लॉन्च किया है, जिसके लिए आप जिस भी इलाके में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं वहां पिछले 2-3 साल के किराए का ट्रेंड दिखेगा। अब जब एआई ने आपका काम आसान किया है तो ये सवाल को मन में आना भी स्वाभाविक है कि इसको आखिर शुरू किसने किया है। तो आपको बता दें, प्रमुख रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म हाउसिंग.com ने एआई ड्रिवन प्राइस ट्रेंड इंजन पेश किया है। दावा किया जा रहा है कि यह इंजन मकान की तलाश कर रहे हैं लोगों की मदद करेगा। यह अधिक फीचर के साथ अपने यूजर्स को प्राइसिंग का महत्वपूर्ण डेटा और जानकारियां देने के लिए मशीन लर्निंग एमएल साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। आप अगर चाहें तो इस इंजन की मदद से संपत्तियों को खरीदना, उन्हें बेचना या किराए पर लेन देन के लिए ज्यादा समझदारी से फैसले कर सकते हैं। लेकिन यह सेवा शुरुआती आधार पर मुंबई, गुड़गांव, बेंगलुरु और हैदराबाद में उपलब्ध है और इसी दूसरे प्रमुख शहरों में लाने की योजनाओं पर काम हो रहा है। हालांकि बताया यह भी गया है कि इसके लॉन्चिंग में हाउसिंग.com के स्वामित्व वाला एल्गोरिदम महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ बाजार के मौजूदा दाम दिखाता है बल्कि पिछले 2-3 सालों में हुए दामों के उतार चढ़ावों की पूरी विस्तृत विश्लेषण भी करता है। यह टूल यूजर्स को उनके आस पड़ोस और डेवलपमेंट्स में दामों की स्थिति पर गहरी समझ देता है। इस तरह से संपत्तियों के लिए लेन देन के विषय में सही समय की पहचान में मदद और कीमतों के मूल्यांकन की भविष्यवाणियों को संभव बनाया जाता है।
यह टूल अपनी वित्तीय योजना को ठीक रखने और उसे घर खरीदने के वक्त वाले बजट के मुताबिक बनाने में भी उपभोक्ताओं की विशेष तौर पर सहायता करता है। बता दें, वहीं दूसरी ओर हाउसिंग.com के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल का कहना है कि आज तकनीकी गतिशील माहौल में एआई विभिन्न सेक्टरों में इनोवेशन का आधार बन चुकी है। किसी भी प्रगतिशील तकनीक उद्यम के लिए एआई और एमएल को शामिल करना सिर्फ एक विकल्प ही नहीं है, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। एआई के कारण दुनिया के साथ हमारी बातचीत में बदलाव हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से न केवल प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलती है, बल्कि ग्राहकों को बेजोड़ अनुभव भी मिलते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी बात पर। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना घर बुक करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने डेवलपर्स जो सवाल पूछें, जो भविष्य में होने वाली परेशानियों से आपको टेंशन फ्री करेंगे। इस बात में तो कोई भी दोहराई नहीं है कि आज भी बहुत सारे होम बायर्स प्रॉपर्टी ब्रोकर की कही बातों पर भरोसा कर घर खरीद लेते हैं। वो अपनी तरह से बहुत सारी जानकारियां नहीं लेते, फिर क्या होता है, बाद में पछताने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। ऐसे में अगर आप अपना घर बुक करने जा रहे हैं, तो बुक करने से पहले डेवलपर से 5 सवाल जरूर पूछें, ताकि ऐसा कर आप बाद की परेशानियों से बच जाएंगे और टेंशन फ्री रहेंगे। आइए उन सवालों को जानते हैं जो आपको डेवलपर से जरूर पूछना चाहिए। आप सबसे पहले अपने डेवलपर से पूछें कि बिजली और रसोई गैस प्रदाता कौन है। किसी भी प्राइवेट में घर बुक करने से पहले डेवलपर से पूछें कि इस प्रोजेक्ट में बिजली और गैस कनेक्शन देने वाली गैस कंपनी कौन है। गैस लाइन के लिए यह पुष्टि करें कि क्या डेवलपर ओसी प्राप्त करने के बाद पाइपलाइन गैस की व्यवस्था करेगा, या पहले ही नहीं तो बाद में गैस सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहीं बिजली का प्राइवेट कनेक्शन पर ज्यादा भुगतान करना होगा। आपको चाहिए कि आप पेमेंट प्लान को लेकर भी जरूर पूछें। आप जिस प्रोजेक्ट में घर बुक कर रहे हैं, उसको लेकर भी सभी पेमेंट प्लान की जानकारी डेवलपर से देते हैं। लेकिन ये जरूर पूछें कि क्या अगर मेरे साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, तो मैं अपना पेमेंट प्लान बदल सकता हूँ। खासकर तब जब आप वे संपत्तियां खरीद रहे हो जो अभी भी निर्माणाधीन है। ऐसे में अधिकतर देखते हैं कि बिल्डर हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है और वह बीच रास्ते में ही उस मकान को किसी और के हाथों में बेच देता है। अगला सवाल है कि बैंक चुनने की आजादी है या नहीं है। आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि डेवलपर सक्रिय रूप से आपको उन बैंकों की सूची प्रदान करेगा जिन्होंने होम लोन के लिए उनके साथ साझेदारी की है। आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आपको डेवलपर द्वारा सूचीबद्ध बैंक चुनना होगा। क्या आपको अपनी पसंद में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता है, भले ही वे उनकी सूची में ना हो। साथ ही मेंटेनेंस कितना और इसका भुगतान कब से शुरू होगा। अक्सर डेवलपर्स कुल खरीद मूल्य में पहले 2 या 3 वर्षों के लिए घर की रखरखाव लागत को शामिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि खरीदार आमतौर पर 2 या 3 साल के बाद रखरखाव के लिए भुगतान करना शुरू करते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि रखरखाव शुल्क कब शुरू होता है। इसके अलावा पार्किंग के लिए कितना देना होगा, ये भी पता करें। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के साथ स्कैम कारपेट एरिया या फिर दिखाए गए लेआउट को लेकर भी हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप कारपेट एरिया और लेआउट प्लान के बारे में पूरी जानकारी लें। डेवलपर्स अक्सर एक विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम के विभिन्न आकार के घर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्रोजेक्ट में आपको 2 अलग अलग कारपेट एरिया वाले 2 BHK घर मिल सकते हैं। इसके लिए दोनों के बीच असमानताओं के बारे में पूछताछ करें, ताकि यह संभव है कि कुछ लाख अधिक खर्च करने से आपको ये बड़ा घर मिल सकता है। क्योंकि अक्सर जब हम कोई मकान या फिर जमीन खरीदते हैं, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की कही बात पर भरोसा कर लेते हैं। अंततः होता यह है कि बिल्डर हमारे भरोसे का फायदा उठाता है और हमारे साथ ठगी करके अपने लिए रास्ता साफ कर लेता है। तो समझदार बनिए। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।